हाय, वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज जोशी सर। एंड आज हम लोग एक छोटे से 5 मार्क के पॉइंट के लिए बात करेंगे। बेटा, वो नाम है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। यस बेटा, आप कुछ बताना चाहते हैं तो वी आर वेटिंग फॉर यू। वी वी आर, समझ में है आपको? यस, वो वी या यू आई। तो क्या है वी और यू और आई? चलिए आपके सामने राइट हैंड साइड में लेके आता है। किधर गया? गया लगता है कि ऐसा तो है नहीं ना सर। आएगा आएगा। चेक कीजिए, अभी ऑब्जर्विंग इट। हाँ, वो नहीं। चेक करो, गेटिंग द प्रेजेंटेशन। हाँ, यही है। हाँ, तो फोन होता होगा। चलो, तो बेटा सब आएगा, आप देख रहे हैं। बेटा, कहाँ से शुरुआत करने का? ये तो प्लेन वर्ड है अपना। याद आया क्या प्लेन वर्ड सबको? प्लेन वर्ड इधर से आता है, कंडक्शन वाला। तो बेटा ध्यान से देखो, मैं डायग्राम जूम करता हूँ आप सारे दोस्तों के लिए। होप सो इतना जूम अच्छा है, दिख रहा है। आप भी अपना डायग्राम अपना अपना जूम करके देख लो। अपने डायग्राम में देखो, बाजू वाले के डायग्राम में मत देखो। दोनों में एक ही है तो अच्छा है, बैटरी बचेगी। हाँ, बड़ा पढ़ने को। टी आई, T1, T2, TO मिळायला सगळ्यांना टी आई इनलेट, TO आउटलेट। तो अंदर आने टाइम एच आई है। व्हाट इज एच आई? एनीवन? एच आई अभी यही कहना पड़ेगा, ये नहीं आया तो। कन्वेक्शन कोएफिशिएंट ऑन लेफ्ट साइड, देखो। कन्वेक्शन बोलने ना में, वेरी गुड। कन्वेक्शन कोएफिशिएंट ऑन राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो बाजू के डायग्राम में, तो मैंने वही बना के दिखाया। अभी बघताय का डायग्राम? पहिला थर्मल रेजिस्टन्स कन्वेक्शनचा, दूसरा थर्मल रेजिस्टन्स कंडक्शनचा, तिसरा थर्मल रेजिस्टन्स कन्वेक्शनचा। 1/HIA, L/KA and 1/HOA। Are you observing it? पक्का वाला। और दूसरे के नीचे आ जाओ, और बेटा यहाँ से कंसेप्ट मिलेगा हमें। Let HI and HO are the convectivity transfer coefficient on hot and cold fluid. K is the thermal conductivity, L is the thickness. Then the total thermal resistance is given by summation R is equal to R1 plus R2 plus R3. जो भी आप नाम देंगे, it is 1/HIA plus L upon K plus 1/HOKO। दिख रहा है सर बच्चों को? पक्का वाला दिख रहा है, 100% वाला दिख रहा है। कोई चिंता नहीं बेटा, यहाँ से पहला फॉर्मूला आने वाला है, इस अभी हम सारे बच्चों को नोट डाउन करना है। थोड़ी क्यों कोई पुराना कंसेप्ट को कभी चेंज नहीं, क्यों रिमेन? व्हाट इज दैट सेम? डेल्टा T अपॉन RTH। व्हाट इज दैट? इट इज अ TR माइनस TO डिवाइडेड बाय RTH। सबका एडिशन किया। और अभी बहुत ध्यान से देखो, हाउ वी आर राइटिंग दैट पार्ट। प्लीज ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो दिखा रहा हूं ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो दिखा रहा हूं ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। पक्का दिख रहा है ना सर दोस्तों को? यस सर। क्या है वो पार्ट? आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं वहां से। Q is equal to TI minus TO upon summation R। TI minus TO remain as it is, summation R बोला तो अभी जो रेजिस्टेंस ढूंढे उसको हम लोग वहां पे लिख देंगे। फिर U is the overall heat transfer coefficient। U is the overall heat transfer coefficient। और एकदम ध्यान से देखो, how we are writing that part। हमने लिखा है Q is equal to U A TI माइनस TO। तो आप सोचेंगे अब ये किधर से आया सर ने? एनीवन? ये किधर से आया सर ने? वही फॉर्मूला एडजस्ट किया है, और यहां से U का वैल्यू आया है। सर अगर मैं लेता हूं, मैं लेता हूं 1/UA, तो मुझे क्या मिलेगा? पाण्याको पाण्याचा येतो थोडा सगळीकडे पसरे
दाबू नक्की नंबर मित्रा। तो बेटा आपके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड पे भी यहाँ पे छोटा सा विंडो है आपके लिए, लेकिन दिखाना चाहता हूँ। छोटा सा विंडो है लेकिन दिखाना चाहता हूँ। ऑफलाइन वालों को तो दिखेगा ही टी आई माइनस टी ओ अपॉन समेशन आर। तो बेटा समेशन आर क्या मिलेगा? टी आई माइनस टी ओ अपॉन क्यू। इतना तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोला ये पक्का वाला yes, पक्का वाला yes। अब ये क्यू का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला सर क्यू का? क्यू का फॉर्मूला है यू ए टी आई माइनस टी ओ। तब इसको देखो किसने एडजस्ट किया? वन अपॉन यू ए इज टी आई माइनस टी ओ अपॉन क्यू। एडजस्ट किया कि नहीं किया? मैं बाजू में हो जाऊं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ बेटा। यहाँ पे पक्का हुआ ना एडजस्ट? अभी बहुत ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है। तो बेटा यहां से क्या मिला? वन अपॉन यू ए। इसको पहले लिख दिया ना हमने, दैट इज इक्वल टू समेशन आर लिख दिया हमने। लेकिन समेशन आर क्या है? हाँ, वन अपॉन कमान दोस्तों, एच आई ए आई प्लस एल अपॉन के। याद आया सारे दोस्तों को? यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पक्का वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चाहे तो एक 2 मिनट के लिए शेयरिंग बंद करके आपको सामने स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आप अभी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। वी आर डूइंग द सेम थिंग इन फ्रंट ऑफ यू इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं बोर्ड के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लीज समझ के लीजिए। क्यू टी आई माइनस टी ओ, क्यू यू ए डी आई एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट किया राइट हैंड साइड से में। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो वन अपॉन यू ए समेशन आर मिला। समेशन आर ऑलरेडी हमने ढूंढा था। ए भाई जागो, इधर है समेशन आर हमें मिलेगा, पक्का मिलेगा। एंड समेशन आर जो हमें मिलेगा आदित्य जी, इट इज वन अपॉन आर का वैल्यू हमने लिख दिया, पक्का। और अभी में इसमें एडजस्टमेंट है, बहुत ध्यान से देखिए। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, एनीवन एनीवन कुछ कॉमन है, कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ कॉमन है, कुछ एडजस्टमेंट है। एरिया, तो बेटा सबका एरिया हमने क्या दे दिया? बाहर दे दिया। दिखा क्या सबको? यस और यस। तो इधर है वन अपॉन यू ए और इधर मिलेगा वन अपॉन ए, है की नाही? हा ऍडजस्ट घेऊन कॉमन काढून आपण तो कट करतो, बरोबर। आणि आपल्याला ए गेला की काय राहतो? तो रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे, भावना पोचली ना? तो काय घ्यायचा आहे? रेसिप्रोकल घ्यायचा। आधी नीट काढून दाखवतो, काही कळू नका। तर इथून वन अपॉन ए कॉमन आला, कोण बाहेर आला? वन अपॉन एच आई प्लस एल बाय के प्लस वन अपॉन एच ओ। बोलो इतना समझ में आया क्या सारे दोस्तों को? अभी इसमें एडजस्टमेंट करो। बोलो भाई कैसे करेगा एडजस्टमेंट? बोलो बोलो। इसका रेसिप्रोकल दिया, समजा ना? काहीच नाही, हा वरती पाठवला असं पण आपण म्हणू शकतो। तो बेटा ऊपर आएगा तो क्या आएगा? देखो सही है कि गलत है? गलत है बेटा ये। आप बताइए, मुझसे पढ़ के मुझे बता रहे जो गलत है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। आई एक दो, हाँ इथून सुरुवात करूया। एक एक, हा वरती घेतात इथे घेतात खालती जाईल। दर्शन एच डब्ल्यू वेदांता
हाँ मी तिकडे वाचू नका, कदाचित पुस्तकामध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक असते, आपण घेतो त्यात पण प्रिंटिंग मिस्टेक येऊ शकते. मला माहिती मिस्टेक काय, म्हणून मी हा पार्ट बंद केला प्रेझेंटेशन आणि समोर आणला आहे. नीट बघा, कदाचित तुमच्याच लाईनला मिस्टेक आहे, कुणीच आयडेंटिफाय नाही केली, शेवटी सर थांबले. पुलिस थर्मल RTH क्या एडिशन है उसकी, चेक करो चाहे नोट्स पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, बेटा लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं आप सारे बच्चे, बट नो बडी इज आस्किंग मी व्हाट इज दैट अ मिस्टेक। दिखाओ सारे बच्चों को प्रेजेंटेशन पे, तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, यहाँ पे भी दिखाता हूँ। सब कॉपी मास्टर हो गया आज का, इधर के दिखता है तो उसको पकड़ के हाँ बोलते हैं, उठा जागे वहां। मी डायग्राम पाहिजे, थर्मल रेजिस्टन्स दिसला, करेक्ट एकदम करेक्ट आहे। 56 ला समेशन आहे पाहिजे, व्हाट इज समेशन आहे, ध्यान से देखो सर, हा समेशन आहे, हा समेशन आहे, दिसतोय का मित्रांनो? हा, आता तो कॅन्सर होईल बघा, भावना पोचते आहे और नंतर तो रेसिप्रोकल मध्ये कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, इसको मैं यहाँ पे प्यार से पढ़ा था, आणि काहीतरी गोष्टी मला पुस्तकातून घ्याव्याच लागतात ना, पुढे सगळा डायग्राम काढत बसणार, तर मी मेकॅनिकल इंजिनियर, तुमच्यात जास्त आहे माझ्यात कमी आहे, काय कंटाळा असतोच प्रत्येक। 1/u हा आर मिळाला, मिळाला सगळ्यांना, समेशन आर काय 1/aचा दिस मिळाला। आता याच्यातून कॉमन कोण आहे बेटा, 1/a कॉमन आहे, आणि हा 1/ua आहे। आता बस हे गेला, आणि 1/u ची व्हॅल्यू काय, 1/u ची व्हॅल्यू काय मिळाली, 1/hi प्लस L/k प्लस 1/ho। पण आता मग रेसिप्रोकल, हा वरती आणि हा खालती, हा यू झाला। आता बघा, आता फॉर्म्युला बोल रहे, वो बीच में उन्होंने इतने टाइम बुक में एक स्टेप पे मिस्टेक किया था। लॉजिकल, नक्की लॉजिकल, वापिस प्रेजेंटेशन पे आके चेक करो। ओके, मैं प्रेजेंटेशन पे हूँ क्या, एक मिनट थोड़ा सा बंद करता हूँ दोस्तों, आपके लिए मैं बोर्ड पे लेके आता हूँ। एंड वो ये बात है, ये 1/, हटाना आपको प्रेजेंटेशन में से, नोट्स में से, बात समझ में आएगी। तो प्रिंट करून द्यायचं नाही, शिकवायचंय, वाचायचंय, एडिट येईल ती जुनी कॉपी आहे, हा 1 निघून जाईल, हा 1 जाईल, इथून ए कॉमन येईल, ए कॅन्सल होईल, 1/u ची व्हॅल्यू मिळेल, रेसिप्रोकल करूया तो यू, इसका भी रेसिप्रोकल 1/a साथ आएगा। बोला ये सॉल्व, पक्का जा सकते हैं आगे हम लोग, तो चेक कर सकते हैं आप बच्चों के लिए, मैं लेके आता हूँ प्रेजेंटेशन पे, बाकी बच्चे नोट्स में चेक कर सकते हैं। यू बेटा, यूचं नाव काय सांगितलं सरांनी, ट्रान्सफर कोएफिशियंट यू, काय नाव सांगितलं सरांनी, ओव्हरऑल हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट यू। व्हेरी गुड, मिळालं सगळ्यांना, पुढे ओव्हरऑल ट्रान्सफर कोएफिशियंट, सेकंड काय बेटा, ओव्हरऑल हीट ट्रान्सफर कोएफिशियंट, सेम कन्सेप्ट आहे, फक्त हा कोणासाठी आहे, ट्यूब साठी आहे, कोणासाठी आहे, दिसतं सगळ्यांना, तर किती थर्मल रेजिस्टन्स मिळणार, 3, I1 I2 I3 किंवा I1 I0। कोई बच्चा बताएगा I किसका आएगा, कोई पुराना कनेक्शन का आएगा ना बेटा, अंदर से लिक्विड फ्लो है ना, I1 किसका आएगा, कंडक्शन का, वॉल का आएगा, I0 किसका आएगा, कन्वेक्शन का। इज दैट क्लियर, पक्का वाला क्लियर,
तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द पार्ट। कोई कोई जगह पे ना मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, तो बेटा अभी सरफेस एरिया चाहिए, वैसे जी बताना चाहेंगे क्या सरफेस एरिया क्या आएगा? मुस्कुराते बढ़िया है, लेकिन वो उससे काम नहीं चलेगा ना, उससे मजा आएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए बेटा एरिया लगता है। हाँ संदेश जी, पाए आ, हाँ इंच है, तो बेटा क्यों समझ के वो 2 पाई r बोला तो सर्कमफ्रेंस का है। और फिर क्या किया टोनी ने? एक्सट्रूड किया, याद है अपना टोनी सर्कल बनाता है, एक्सट्रूड करता है, पाइप निकालता है। देख के रखो कौन है तो नहीं पाएगा कभी, नहीं पाएगा। टोनी स्टार्क, आयरन मैन। मेरा उसका राज सबसे अच्छा लगता है मुझे, बस यार जिंदगी में मिलना चाहिए, ये हम लोग बना के देंगे जल्दी। नाही का असं इकडचा पार्ट घेतो इकडचा पार्ट घेतो, एक्सक्लूड करतो, हा करतो, कमांड देतो, भाई पॉसिबल है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एआई। कोई लोग सोचते हैं, कोई बनाते हैं, कोई लोग सोचते हैं, कोई बनाते हैं। चला पार करेगा सगळ्यांना, समेशन आर करेगा, वेरी गुड, कंटिन्यू। तो बेटा इसमें क्या चेंज हुआ है, ध्यान से देखो। इसमें चेंज क्या है? अरे टी सर नहीं, एरिया तो चेंज हुआ, उसके साथ उसका अंदर का कंडक्शन का फॉर्मूला चेंज हुआ। सिलेंडर कितने दादा, जागो जागो दोस्तों, पक्का वाला सिलेंडर मध्ये काय म्हणता, काय होता म्हणजे सर RTH चा फॉर्म्युला होता, चेक कर आयडी 11 एनीवन 11 11 R2 upon R1 divided by 2 pi K L, बस एवढाच होतो ना, 2 पाय के, हे झालं त्याचा फॉर्म्युला। तो नवीन काय शिकवत नाही मी, तोच पहिला फक्त बेसिक फॉर्म्युलामध्ये पुट करायचा, की पुढचा पार्ट तुम्हाला येऊन जाईल। समेशन आर मिळाला, आता लॉजिक क्लिअर आहे। हा समेशन आर म्हणजे काय झाला, 1 यू आहे, बघा खालती या इक्वेशन नंबर 8.4.8, इक्वेशन नंबर 8.4.8 मिला क्या? इधर ना इक्वेशन नंबर लिखा होता है, उसको देखेगा तो मिलेगा, मिल गया। हरिओम। हाँ प्रवेश जी, कोई डाउट डिफिकल्टी? अरे ऑफलाइन में कुछ पूछते नहीं यार, बस क्या रोज, ठीक है मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ फिर यहाँ से। चलो भाई, मजा समझ में आएगा तो बातें करेंगे, मजा लेंगे, नॉलेज लेंगे। तो बेटा यूए का फॉर्मूला मिल गया, 1/यूए समेशन आर, सही है। तो उसको ऊपर ले दिया, यू को समेशन आर को नीचे एक के साथ छोड़ दिया, फिर वहीं पे एडजस्टमेंट हो जाएगा, एंड वी हैव द फाइनल फॉर्मूला ऑफ यू। एंड बेटा यहाँ पे दो मिलेंगे, कितने मिलेंगे? क्यू, एक आउटसाइड सरफेस पे आएगा, एक इनसाइड सरफेस पे आएगा। तो ध्यान से देखो क्या चेंज है दोनों में, ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या चेंज है दोनों में। मैं चाहे तो जूम कराता हूँ सभी दोस्तों के लिए। अब चेक करो, आप सभी के लिए कर रहा हूं मैं ये, बाद में घर पे कभी सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। आदमी ने बहुत शिद्दत से मुश्किल से पूरे होश आवाज से पढ़ाया था। गुड, बोला काय मिळालं यू, 1/R2/R1 इंटू 1/HI प्लस R2/K ln R2/R1 प्लस 1/HO। मिळाला सगळ्यांना फॉर्म्युला हा, बोला येस। आता शांतपणे खालती या आणि यूआयचं इक्वेशन वाचा आणि मला सांगा मित्रांनो काय चेंज झाला आणि का चेंज झाला, ते पण कळणं गरजेचं आहे। आरामात बघा, काही घाई नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आओ, आराम से देखो। कुछ हुआ अंडरस्टैंडिंग का? दूसरी तरफ पाहिजे समजवायला?
म्हणजे कळेल बाबा किती भेटते त्याची. ते दिवशी गेले वरच्यावर निघून, पण आम्हाला नाही जाता येत, आम्हाला दाखवावी लागते. कारण हे पेपरमध्ये विचारतात 5 मार्क्स शॉर्ट नोट है, दोनों लिखने का 5 मार्क्स मिलेंगे शॉर्ट नोट के. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओवर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर हीट एक्सचेंजर फॉर प्लेन वॉल फॉर सिलेंड्रिकल वॉल. 5 मार्क्स पहला क्लासिफिकेशन का, पहला 5 मार्क्स का. अभी नीचे लास्ट डेरिवेशन के आएंगे. एनीबडी कैन एक्सप्लेन करेंगे. चला जोशीबडी घेऊया आपण. तर युओ मध्ये या, युओ मध्ये आले सगळे. युओ मध्ये असताना पहिल्या स्टार्टिंग 1/hi आहे, बरोबर. त्याला R2/R1 ने मल्टीप्लाय केलेला आहे. व्हेरी गुड. बीच का पॅरामीटर आयुष्यभर तोच राहतो, R2/k एवन R2/k. नीचे भी आ जाओ, आपका बीच का पैरामीटर क्या है बेटा, वही है. मिला क्या सारे बच्चों को, वही है वो. सिर्फ यहाँ पे एक छोटा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे मैं आपको एडिट करके देता हूं. देखो मैंने हाईलाइट किया है ऑनलाइन वालों के लिए. ऑफलाइन वालों के लिए बताना चाहूंगा, 1/hi के बाद जो इंटू है प्लीज उसे हटा दो और उसे प्लस लिखो. मैं क्या करूं, मैं जो बुक्स लेता हूं जो आप यूज करते हैं उसमें बहुत सारे मिस्टेक है, तो मैं पढ़ाते टाइम बता देता हूं. एक क्वेश्चन में आ जाए बेटा, सही है. तो 1/hi प्लस ये एडिट सारे बच्चों ने इसे बता के रखा. जब आपको कॉपी मिलेगी, आप घर पे काम करेंगे, लिखेंगे, तो आपके ध्यान में रहना चाहिए. इसे हम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्डिंग कि देयर वाज अ मिस्टेक. 1/hi प्लस बाकी आगे का सेम. ओके. एंड सबसे एंड में फाइनल आंसर मिलेगा यू का, और यू का आंसर होगा 1/1/hi प्लस 1/ho. एंड दोस्तों फिर एक लास्ट आइटम, एंड यहाँ पे अपना थियोरी पार्ट कंप्लीट होता है. एंड वो लास्ट पार्ट है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन. कितना लेके आया था, कितना देके जाएगा. तो जितना लाया था उतना ही देंगे. हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड फ्लूइड. एंड हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड का लेफ्ट हैंड साइड है MHCpH, है ना बेटा. ये फॉर्मूला MHCpH. तो बेटा कुछ नया नहीं आ गया. Cp है तो CpH आ गया. T2 माइनस T1 को THR माइनस THO लिखा. और आगे मिला MHC CpC TCO माइनस TCI. MHC बोला तो मास ऑफ कोल्ड फ्लूइड, CpC बोला आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, जो भी फ्लूइड है, माइनस TCI इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड. सही बात है. ये मैंने आपको एक ग्राफ के साथ पहले समझाया था. जितना हॉट ने दिया उतना ही कोल्ड ने दिया. मतलब जितने इंटेंसिटी के साथ अगर मुझे दिखते हैं वो सारा का सारा में देता है, तो मेरा इफेक्टिवनेस होता है 1, दैट इज 100%. एंड वो 1 या 100% नहीं होता है, ये मुझे भी पता है. इससे मैं 2 टाइम 3 टाइम किसी किसी के पीछे रख के बेटा सबको आगे लेके जाने की एक साथ बात करता है. करेंगे काम, बढ़ेंगे आगे. बोला ये सब. तो चलिए दोस्तों, दिस इज अ वेरी वंडरफुल फॉर्मूला. एंड लास्ट वन इज अ फॉलोइंग फैक्टर. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. किसी को प्यार से पढ़ना है तो पढ़ सकता है. उसका सिंबल देख के रखो. इट इज RFI एंड RFO. क्या नाम है? वेरी गुड. It is following factor on inside. RFO, sure, outside surface, inside surface. एंड उसको कंसिडर करके सबसे नीचे आने का इक्वेशन नंबर 8.5.4 लिख के रखो नंबर. ये बाद में आपको सब लिख के निकालने हैं. ये फॉर्मूलाज है अपने. These are the formulas. But I'm not interested to just dictate to the formulas. तो पढ़ा जाओ बेटा कैसे डिराइव होते हैं. 8.5 मिला. वो ऊपर का
जिसमें अभी हमने RFI एंड RFO को इंट्रोड्यूस किया है। तो फॉर्मूला इज R2 अपॉन R1 1 अपॉन HI प्लस R2 अपॉन R1 पहला आ गया RFI R2 अपॉन K सेम आएगा एंड लास्ट में मिलेगा RFO। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर लिखा है सर ने 1 अपॉन HI बहुत अच्छा लिखा है हमने, प्लस भी आ गया है और मिस्टेक बच गई वहां की 8.5.6 एंड सबसे लास्ट तीन टाइटल्स। तो दोस्तों वी कैन स्टॉप हियर, वी कैन कंक्लूड हियर एंड वो टॉपिक है इफेक्टिवनेस। कैन वी स्टार्ट? कितना दिया, कितना दे सकता था, ये मेरा इफेक्टिवनेस है क्योंकि मैं दे रहा हूं। अगर आप है कोल्ड वाटर हॉट वाटर, आप है हीट एक्सचेंजर, तो आप क्या बोलेंगे? अबे कितना कितना ले सकता था। एंड इसका एग्जांपल मैं आप सारे दोस्तों के लिए पहले बोर्ड पे लिखना चाहूंगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस इट ऑन पीपीटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझा तो हीट एक्सचेंजर आपका है, और ये नहीं समझा तो बेटा ये 2 घंटे वेस्ट है आपकी जिंदगी की। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? सबको बोर्ड दिख रहा है। मैं प्रोसेसर कौन है? हॉट फ्लूइड कितना दे सकता था और उसने एक्चुअली कितना दिया? क्या कोई बच्चा मुझे बताना चाहे? मुझे सामने वैल्यूज चाहिए। चलो आपको नंबर के साथ खेलते तो शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। PHR में लिखेंगे 120 पे, PCI लिखेंगे और 20 पे, PCO बाहर निकला 60 पे, 120 बाहर निकला 80 पे। फर्स्ट क्वेश्चन, एज ए हॉट फ्लूइड मैं कितना दे सकता हूं? समझ में कितना मतलब कितना हीट मुझसे मैं सामने वाले को दे सकता हूं? आगे कुछ है 120, बिकॉज जो सामने उसका कितना है इसके पास वैल्यू वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ये पूरा खेल है, मैंने पहले समझाया था, डिजाइन में भी समझाया, पूरा खेल है डेल्टा टी का। मैं कितना, मैं 120 पे मेरा काम है आज उसका 20 का 120 करके उसको भेज देने का। समझ में आया? कितना में PHI माइनस PCI 100 दे सकता हूं मैं। कितना दिया मैंने? कितना? मैं 120 से निकला, मुझे 0 होना था, 100 का दे सकता था। मेरा टेम्परेचर बेटा 80 मिला, तो मैंने दिया कितना? मतलब 100 दिया मैंने सिर्फ 40। यही दुनिया की समझ के। आज कभी कभी मुझे भी लगता है अगर इतना मेहनत से मैं अगर मैं काम करता था आपके एज पे तो शायद यहाँ पे खड़े रहने की बात नहीं होती और कोई आराम से बैठते। सीधी बात है बेटा, आपको बस समझ में आ रहा। कितना दे सकते? 120 से 20 तक कितना दिया? 120 से 80 तक 40 ही दिया मैंने। कितना कौन फ्लूइड है? 100 20 से निकल 120 तक जा सकता था मैं,
समझ में आया क्या? 20 मार्क्स से निकल सामने वाला खड़ा है, वहां तक जा सकते हैं आप। कहां तक पहुंचे रे? क्यों? इसी का कंसेप्ट समझने के लिए नाम लाते हैं इफेक्टिवनेस। क्या लाते हैं? इफेक्टिवनेस। चेक करेंगे नोट्स में। आ जाइए आप सारे दोस्तों के लिए। आई एम शेयरिंग वंस अगेन कॉपी टू ऑल ऑफ यू। अभी ऑब्जर्व कॉपी इन फ्रंट ऑफ यू। यस सर। क्या है? व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इट इज डिफाइंड एज एक्चुअल हीट ट्रांसफर। एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना बच्चा बताना चाहेगा? देखो यहाँ पर मुझे एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना हुआ? एक्चुअल हीट ट्रांसफर कितना हुआ? दिस 120 से कहां तक हीट गया? एक्चुअल ट्रांसफर कितना हुआ? 60 हुआ। मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर। एंड फिर कभी होता है तो आगे के दो नए कंसेप्ट हमने लाए हैं, वो देखेंगे। बहुत बच्चों का अभी भी नहीं आया, ये मैं आराम से अगेन कोई स्टेशन में इसे डिटेल में वैल्यू डाल के सॉल्व करके दिखाऊंगा और इसे कंप्लीट करते हैं। एनटीयू ये नाम है, उसका नाम है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। व्हाट इज एनटीयू? नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स। और आप चेक कर सकते हो उसका डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज इट इज द मेजर ऑफ हीट एक्सचेंजर because the values of U and MCP are constants for a given flow and it is given by NTU। तो एक फिक्स नंबर है, ये हमेशा रहेगा। तो उसके डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज आ सकती है, दोनों मैंने लिख के दिया है यहाँ पे। MCP का मतलब है अपन ऑफ स्मॉल या MCP ऑफ लार्ज। एंड लास्ट वन है LMTD। सो इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। Anyone able to full form? Logarithmic mean temperature difference given by the formula जो भी यहां से आएगा डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी टू अपॉन एलएन 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 डेल्टा टी वन बाय डेल्टा टी टू। तो दोस्तों ये एलएन पेपर में पूछा तो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल होगा, एंड एनटीयू पूछा तो सबसे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आएगा। नाउ वी कैन स्टार्ट विद सम न्यूमेरिकल विद और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करके कंसेप्ट। पहले अगर स्टार्ट करता था तो गलत होता था, बिकॉज बच्चों को पता ही नहीं है कितने न्यूमेरिकल्स है। दो टाइप के न्यूमेरिकल्स है। पहला न्यूमेरिकल एलएमटीडी का है, दूसरा न्यूमेरिकल एनटीयू का है। और हर न्यूमेरिकल के कितने टाइप्स है? दो टाइप से, एक पाइवर का है, एक काउंटर का है। एंड सबसे गंदा आया भगवान मालिक, तो दोनों नहीं सही तो दोनों एकत्र होता है। पाइवर एंड काउंटर दोनों एक ही न्यूमेरिकल में आता है। पहले 15 या 20 मार्क को आता था, आजकल 10 मार्क को या मैक्सिमम 12 को आता है। लेकिन बहुत सालों से मैंने ऑब्जर्व किया पेपर पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, तो 12 पे जा ही नहीं रहा है, वो 10 तक ही अटका है। तो सेम क्वेश्चन 10 में आया तो यू बैड लक। एंड नाउ द लास्ट, अगर आप एंड तक रुके हैं तो बेटा आपको थोड़ा सा रट्टा मारना है, याद करना है। 100% 2 में आने वाली 100% 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाला 25 27 नहीं 25 चार बाकी दात मजबूत बोला मोठा सा नको इकडचा सा हवा कोण येतो हीट पाईप 100% आहे ना मित्रा, म्हणून थेरी शिकवतोय मी। कारण मला एक लेक्चरचे 10 मार्क तुम्हाला मिळतील, जो म्हणून वाचेल अभ्यास करेल समजून घेईल परत व्हिडिओ ऐकेल बड़ा फायदा होईल। थोड़ी हीट पाइप अलग से रिकॉर्डिंग पे रखते हैं,
तो स्टॉपिंग द शेविंग, कमिंग बैक टू जोशी सर, एंड दोस्तों करते हैं अगले रिकॉर्डिंग पार्ट में हीट फाइट के साथ।